Back to the channel, and sorry for the delay in between of these two videos. And directly coming to the point, like अपना एक ड्रीम था, हमने फिजिबिलिटी चेक किया। प्रोसीजर में हमने एक मिनी लिस्ट बनाई थी, मिनी लिस्ट नहीं, एक बड़ी लिस्ट बनाई थी कि ये चीज़ें हैं जो मुझे करनी है या ये कॉलेजेस हैं जो मैं कर सकता हूँ। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। उसके बाद आएगा एग्ज़ाम्स एंड सर्टिफिकेट्स, एप्लीकेशंस एंड देन वीज़ा एंड देन योर न्यू चैप्टर है जर्मनी, जो कि मैंने यहाँ पे अभी स्टार्ट कर दिया है। सो आज की क्लास है क्लास नंबर 3, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। And those who don't know me or who are watching this video for the first time, so I am Nikhil Jha. I am a master's student in computer science at Paderborn University, Germany, and I am the creator of this course. These are my social media handles as well as my YouTube channel's link. So if you are new here and if you like the content, please do consider sharing it with other friends, also subscribing it at the end. Now कमिंग टू द मेन पॉइंट, अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो हमने एक पता कर लिया कि चलो हमें इस तरीके से जाना होगा या ये पार्ट हमने कवर किया है, ये चीज़ें चाहिए होती हैं। अब लेकिन उसके ऊपर जो आपने सपोज से 40 कॉलेजेस की लिस्ट बनाई, अब उसको सॉर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या दिक्कत होती है कि आप दिमाग में तो चल रहे हो मेरे पास 40 यूनिवर्सिटी है, मैं 40 में फोड़ सकता हूँ, बट 40 में से क्या होता है कि आप एलिजिबल ही निकले चले वहाँ पे 5 के लिए, और 5 में से 4 ने आपको रिजेक्ट कर दिया, एक ने हार्डली सेलेक्ट किया या तो नहीं किया या उसने भी वेटिंग लिस्ट में डाल रखा है, तो आप फंस गए एंड सॉर्ट ऑफ आपके 6 महीनों और बर्बाद। तो आप उससे ज़्यादा अच्छा कि थोड़ा एफर्ट लगता है लेकिन एक बारी प्रॉपर प्रिपरेशन करके आगे बढ़ो। सो जब प्रोसीजर की बात आती है तो उसमें जो फर्स्ट चीज़ आती है वहाँ पे आती है लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर 2 लैंग्वेजेस में मोस्टली आपको कोर्सेज दिखेंगे, विच आर इन इंग्लिश और जर्मन। सो इफ़ आपको जर्मन आती है, मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम, गो फॉर जर्मन कोर्सेज और इंग्लिश कोर्सेज और मिक्स कोर्सेज। देर आर कोर्सेज जो कि दोनों में भी पढ़ाए जाते हैं, मतलब क्लास के अंदर टीचर आधे टाइम जर्मन में पढ़ा रहा है आधे टाइम इंग्लिश में, वैसे कोर्सेज भी होते हैं। इसके अलावा कुछ कोर्सेज होते हैं जो एंटायरली इंग्लिश में होते हैं, कुछ कोर्सेज होते हैं जो एंटायरली जर्मन में होते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो कि लोग मिस कर जाते हैं कई बारी, और बाद में उनको रिजेक्शन आता है, वो लोग लिख देते हैं कि यू आर नॉट कंपैटिबल इन जर्मन, एंड ये कोर्स तो जर्मन में है। आप तो खुश हो रहे थे कि भाई मुझे तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन या मुझे वहाँ पे कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस में कोर्स मिल गया, बट उसको उसमें उस कॉलेज में पर्टिकुलर उस यूनिवर्सिटी के अंदर वो वाला जो कोर्स है उसका कोई अभी इंग्लिश प्रोफेसर नहीं है, या जो प्रोफेसर है ही इज़ गोइंग टू टीच और शी इज़ गोइंग टू टीच इन जर्मन। तो आपकी वाट लग गई, आपके हाथ से वो कोर्स गया। तो आपको वो चीज़ बहुत ध्यान से रखनी है। नेक्स्ट आए स्पेसिफिक एजुकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कोर्सेज हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जिनको फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि मैं इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट अब पढूं, गुड, वेरी गुड, बट अब जो कोर्स है उस कोर्स को चाहिए कि उसने लिखा हुआ है अपने एडमिशन वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे उसने रिक्वायरमेंट्स में एक चीज़ बहुत साफ साफ लिखी हुई है, लेकिन छोटे शब्दों में लिखी हुई है कि हमें आपके बैचलर्स के टाइम के कोर्स में, आपके स्कूल के ड्यूरेशन जो आपने पढ़ाई की है उसमें हमें इकोनॉमिक्स चाहिए, हमें फाइनेंस चाहिए, हमें अकाउंट्स चाहिए। आपने वो पढ़ा है, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन बी इन द कोर्स। नहीं पढ़ा है तो सॉरी, सिंपल एज दैट। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है उस सब्जेक्ट में या क्या है। यहाँ पे सिंपल रूल, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर वो पॉइंट अगर लिखा है उन्होंने, यू हैव टू फॉलो इट, नथिंग एल्स, सिंपल एज दैट। सो हो सकता है कि आप जिस मैनेजमेंट कोर्स को आप देख रहे हो वहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि हमें चाहिए कि आपने कंप्यूटर साइंस भी पढ़ी हो और साथ में इकोनॉमिक्स भी पढ़ी हो। कुछ वैसे कोर्सेज होंगे, या तो हो सकता है इंडिया में नहीं हो, दूसरे जगह पे होंगे। तो हम ये भी नहीं कर सकते यार इंडिया में तो ऐसा पढ़ाते ही नहीं है, सो दैट इज़ नॉट देयर प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमें जब आप दूसरे कंट्री जा रहे हैं तो उनके हिसाब से एडजस्ट करके जो बेस्ट चीज़ है वो निकालनी पड़ेगी, राइट। हो सकता है कि कोई आपको कोर्स वैसा भी मिल जाए जहाँ पे उनकी वो रिक्वायरमेंट नहीं है, देन यू आर वेरी गुड टू गो। तो वही आप 2,500-3,000 रुपये एप्लीकेशन में जब लगाओगे, उसको बर्बाद करने से अच्छा अगर आपने ढंग से टाइम पे देख लिया रिक्वायरमेंट,
तो आप उस चीज़ में खर्च ही नहीं करोगे कि आपको पता है कि वहाँ पे रिजेक्शन आना है अपना, उसके बाद भी आप कर रहे हो तो ऑलरेडी आपके दिमाग में एक चीज़ है कि भाई हो सकता है ये वाला जाएगा, मतलब ये मैं 2,500 रुपये या 3,000 रुपये एक रिस्क ले रहा हूँ तो चलेगा, आई एम रेडी फॉर दिस लॉस, ठीक है। तो अगर उस माइंडसेट के साथ करो, यू आर वेरी नाइस। इफ़ उस माइंडसेट के साथ नहीं कर रहे तो आपको बाद में निराशा होगी और बुरा लगेगा, जो अच्छा नहीं होता। सेम चीज़ एग्ज़ाम्स एंड स्कोर्स। आपने किसी एक्स कॉलेज में देखा, वहाँ पे आपका सारी रिक्वायरमेंट लैंग्वेज भी मिल गई, जो स्पेसिफिक एजुकेशन चाहिए वो भी मिल गया। बस उन्होंने नीचे एक लाइन लिखी हुई थी कि मुझे आइल्स के साथ साथ, मतलब IELTS के साथ साथ उसमें 6.5 होने चाहिए, इसके अलावा GRE में भी एक स्कोर चाहिए, सपोज़ 150 चाहिए। वो उन्होंने लिखा हुआ है, आपने ध्यान नहीं दिया, फिर गए। तो वैसी चीज़ें ध्यान से देखनी है। सपोज़ कोई मैनेजमेंट के कोर्स के लिए जा रहे हो तो उनको GMAT चाहिए होता है, तो अगर आपने GMAT नहीं दिया, आप बहुत अच्छे से मैनेजमेंट जानते हो, आपने पढ़ाई भी की, एक्स्ट्रा कोर्सेज भी किए, बट GMAT नहीं दिया और आप उस कोर्स के लिए अप्लाई करोगे, आप एलिजिबल नहीं हो, यू विल बी रिजेक्टेड विदाउट एनी सेकेंड थाट। सो वो एग्ज़ाम्स क्या चाहिए उनको, और उसमें स्कोर्स, मिनिमम स्कोर्स क्या चाहिए, उसकी लिस्ट बनाओ। जो भी मिनिमम स्कोर है उससे 2 स्कोर ऊपर करने का ट्राई मारो। क्यों? अब एट द एंड मान लो कि सब कुछ बराबर हो गया तो वो स्कोर्स देखेंगे इन एग्ज़ाम्स का, खाली एलिजिबिलिटी के बाद फिर वो सॉर्टिंग में भी तो काम आएगा ना, कि अगर कोई बहुत अच्छा कोर्स है उसके अंदर 500 बच्चे जा रहे हैं, सीट वहाँ पे 40 है, तो वो 40 को फिर सॉर्ट आउट करके निकालना भी होगा उनको, तो उसके टाइम फिर जितना हाई स्कोर हो उतना बेनिफिट। सेम गोज़ फॉर फी स्ट्रक्चर। चलो आपने ये सब कर लिया, कॉलेज भी मिल गया, आपने उस टाइम ढंग से उनका फ़ी स्ट्रक्चर नहीं देखा था। हो सकता है कि उस सिटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अलग हों कि उनको एवरी ईयर 1,500 यूरो एक्स्ट्रा देने आपको, या हर सेमेस्टर 1,500 यूरो देने, बिकॉज ऑफ सम चार्जेस, एंड इट इज़ फॉर वेरी लिमिटेड, और जहाँ पे है वो लिखते हैं स्पेसिफिक। बट द थिंग इज़, बच्चे क्या करते हैं, वो इग्नोरेंस में कि जर्मनी में तो फ्री एजुकेशन है, जो कि नहीं है। हाँ, वो फ्री एजुकेशन करते करते घुस जाते हैं, बाद में पता चला कि अच्छा यहाँ भी मेरा हर साल का मतलब ₹1,00,000 तो मेरा ऐसे ही जा रहा है, ₹1,00,000 से ऊपर, या हर सेमेस्टर का। सो वो चीज़ भी ध्यान रखनी है, ठीक है। सेम गोज़ फॉर बैचलर्स एज वेल एज मास्टर्स। बैचलर्स में गए तो तुम्हारा तो लाख लाख रुपए करके 8,00,000 रुपए ऐसे भी खर्चा हो गया। सो वो चीज़ ध्यान रखनी है। जर्मनी में पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में नो डाउट ट्यूशन फीस इज़ ज़ीरो, सो दैट इज़ वेरी नाइस। Second means not the second, fifth thing is एप्लीकेशन प्रोसेस। अब कुछ कॉलेज होते हैं आप उनको यूनी असिस्ट पे ढूंढते रह जाओगे, वो यूनी असिस्ट पे नहीं है। उन्होंने लिखा हुआ है कि हम सिर्फ एप्लीकेशंस डायरेक्टली अपने कॉलेज के ही पोर्टल पे लेंगे। तो यूनी असिस्ट का वेट मत करना कि वहाँ पे कब आएगा, उसकी तो डेडलाइन क्रॉस होने वाली है, अभी तक देख ही नहीं रहा वो, तो चेक प्रॉपरली, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, यूनी असिस्ट के थ्रू है कि डायरेक्ट उनके पोर्टल पे है कि कोई थर्ड पोर्टल है उसके थ्रू है, वो चीज़ें ध्यान से देखनी है। सारे कॉलेज के सभी कोर्स यूनी असिस्ट पे नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल लाइक एक TUM है, TUM का एक कोर्स है जो कि है इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वो यूनी असिस्ट के थ्रू एडमिशन है। दूसरा कोर्स है स्टार्टअप्स एंड कल्चर के ऊपर, वो अपने वेबसाइट पे ले रहे हैं, वो यूनी असिस्ट को नहीं दिया है उन्होंने। तो आपको अगर दोनों में अप्लाई करना है तो अलग अलग करना होगा। सेम वे कुछ कॉलेज की लिमिटेशन होती है कि एक बच्चा एक बार में 2 कोर्स में ही अप्लाई कर सकता है, या 4 में कर सकता है, या एक में ही कर सकता है। तो यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट वन एंड उसमें अप्लाई करना है जिसमें आपके सबसे ज़्यादा चांस है। सेम गोज़ फॉर किसी किसी में ECTS करके एक टर्म है, तो वो आपको कैलकुलेट करना है। उसके लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर्स यूज़ करो, उसके बारे में नॉलेज गेन करो कि यूट्यूब से कैसे कैसे करके मैं कैलकुलेट करके अपना बना के डाल सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्री फाइनल लिस्ट। एज एन अब जो 40 कॉलेज की लिस्ट बनाई थी, जब ये सारे फैक्टर्स आप देख लोगे, उसके बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिक वो 40 कॉलेज की लिस्ट है ना, उसमें से बहुत सारे कॉलेज कट जाएंगे। और इसके अलावा फिर जो एडिशनल चीज़ें वो आगे की वीडियोस में बताऊंगा, जिसके बेसिस पे 40 की लिस्ट अभी मान लो कि 30 या 20 तक पहुंच जाएगी कि मुझे भाई इतना फ़ीस स्ट्रक्चर में ये पैसा खर्च नहीं करना, मुझे GMAT या GRE नहीं देना, तो मैं IELTS जो एक्सेप्ट कर रहा हूँ उसी में जाऊँगा।
मेरे को जर्मन नहीं आती, मैं इंग्लिश वाला ही कोर्स लूँगा। मुझे मैंने लाइक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी तो ये कोर्स कट गया ऑटोमेटिक, ऑल्दो मैं करना चाह रहा था। सेम उस हिसाब से जब करोगे तो एक जो पिछली लिस्ट जो बनाई थी ना, एक रैंडम लिस्ट, उसके बाद अब ये प्री फाइनल लिस्ट आ जाएगी आपके पास, ठीक है। प्री फाइनल लिस्ट के बाद आपको पता चल गया कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अब उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप आगे की स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग करोगे, और जो आगे की वीडियोस होंगी उसमें मैं बताऊंगा कि और क्या क्या करना है ताकि आप आपके ड्रीम गोल तक पहुंच पाओ। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, and this was a short video and I guess it will help you. So thank you again, and for all the question queries join the live session on YouTube जो कि होता रहेगा बीच बीच में। मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और मतलब फॉलो कर लो, सो दैट मैं वहाँ पे एटलीस्ट लाइक 4-5 घंटे पहले डाल दूंगा कि आई एम गोइंग टू हैव अ लाइव टुडे। एंड लाइव ऐसे रखता हूँ कि मैं मोस्टली इंडियन टाइम के हिसाब से ही रखूँ, कि आप फ्री वाला टाइम जो रहता है रात का 9-10 बजे वाला या उससे भी थोड़ा लेट, कि वहाँ पे अगर आप सेशन में नहीं आ रहे आप कमेंट में पूछ सकते हो, तो कमेंट कर दो, ठीक है। आपको वो भी नहीं आ रहा तो आप पहले से मुझे ईमेल कर दो, सेम jhanikhil19@gmail.com पे। मैं वो क्वेश्चंस एक बारी में इकट्ठा करके आई पब्लिश द रिजल्ट्स ऑन दैट डे एंड डू वॉच दैट वीडियो। क्योंकि जो लाइव सेशंस हैं दे आर द बेस्ट रीज़न बिहाइंड, उसके अंदर बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चंस आ रहे हैं और बहुत मतलब मेरे नॉलेज के हिसाब से जो मैं बहुत ऑथेंटिक रिप्लाई दे सकता हूँ मैं वो देता हूँ। जहाँ मुझे नहीं पता होगा आई से आई डोंट नो आपको दूसरे से किसी से कंसर्न मीन्स कनेक्ट करना पड़ेगा उस चीज़ के रिगार्डिंग बात करने के लिए। सो अगेन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड सी यू अगेन। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।